यार हमारी कवों की पार्टी में इजाफा हो गया है। कवों के लिए आज है ड्राई फ्रूट और पानी, क्योंकि कवे जो है ज़्यादा हो गया है तो हमने उनको सोचा कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ले लें अपनी शॉप से और पानी। उधर कवों का लंच और डिनर है, यहाँ कवों के लिए टी पार्टी है और रात को जो है कवों को मिलेगी आइसक्रीम, अगर कवों ने अच्छा बिहेव किया तो। फ़िलहाल तो नज़र ही नहीं आ रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। अनदर डे अनदर डॉलर नहीं है आज, क्योंकि आज यहाँ पे संडे और मैं जॉब पे नहीं गई थी। मैंने कहा कि यार बस मेरी जॉब से भी थोड़ा सुकून कर लूँ। तो खैर अभी मैं उठी थी, नमाज़ पढ़ी मैंने असर की और शावर वगैरह लिया। एक तरह के दिन आप भी वहीं मैं भी वहीं। तो खैर मैं आपको बताती हूँ कि मेरी पाकिस्तान में क्या रूटीन होती थी। यार पाकिस्तान में जब अभी शायद पहले भी ये रूटीन होती थी, आई डोंट नो, लाइक अभी जब मैं जाती हूँ तो ये रूटीन होती है। मतलब इस साल 2 साल हटा के बता रही हूँ। तो मेरी रूटीन होती थी रात को जो है जागना ऑलमोस्ट पूरी रात, फिर सुबह उठना 2 बजे 4 बजे और उठते साथ वॉशरूम भागना। उसके बाद जो है फ़ौरन खाना खाना या नाश्ता करना और उसके बाद जो है थोड़ी देर फिर से सोना। फिर उसके बाद उठ के शावर वगैरह लेके फिर दोस्तों के साथ तैयार श्यार होकर चले जाना। तैयार होने में भी ये वाला तैयार नहीं, उधर तैयार होने में लगते हैं 2 घंटे। और जो है यार क्या पड़ा हुआ था उधर, खैर तो उधर तैयार होने में लगते हैं 2 घंटे। 2 घंटे बाद आप तैयार हो आराम से, फिर आप दोस्तों के साथ बाहर चले जाओ, फिर घर आओ। इस बीच में नमाज वमाज का कोई मुझे होश नहीं होता था और फिर मैं जाती थी दोस्तों के साथ। फिर रात को 3-4 बजे घर आओ, फिर यही रूटीन ऑन रिपीट। तो यहाँ पे लाइक बेशक जैसी भी रूटीन है मेरी, लिए मुझे लगता है मैंने अपने आप को थोड़ा सुधार लिया है। मुझे लगता है कि मुल्क का भी डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे भी देखें गाड़ी खड़ी है, सारा कुछ है, कभी दिल ही नहीं करता कि बंदा तैयार होकर बाहर चला जाए। तो क्योंकि यार आपकी जो रूटीन में आप जब आ जाते हैं ना कि यूजुअल रूटीन, जैसे काम होता है, काम के बाद घर, फिर रेस्ट करना, टीवी भी देखना। यहाँ पे तो दोपहर वाला नींद वाला सीन नहीं है, क्योंकि जॉब वाला सीन है, स्कूल वाला सीन नहीं है। तो खैर, और यूनिवर्सिटी के टाइम मेरी जो यहाँ रूटीन होती थी वो भी इसी तरह थी कि जब मैं जॉब नहीं करती थी, जाओ क्लास में, क्लास से वापस आओ, घर पे असाइनमेंट करो, या फिर हम कभी कभार लाइब्रेरी चले जाते थे, वो भी बहुत कम। तो ज़्यादातर ना यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं लाइक घर पर्सन हो गई हूँ कि घर पे रहना बस। यार आप लोग कमेंट्स में बताएं कि कवे जो हैं वो क्या ड्राई फ्रूट खाते हैं, क्या हम अपना ड्राई फ्रूट उनको दे दें कि वापस ले आएँ बॉक्सेस में भर के। तो क्या आपको पता है कि कवे जो हैं ड्राई फ्रूट खाते हैं कि नहीं खाते, प्लीज़ कमेंट में बताएं। हम लोग भी आपसे सीख रहे हैं, आप भी हमसे सीख रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन आसान क्वेश्चन कीजिएगा, मुश्किल क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं। आज की रूटीन बाकी ये है कि अभी मैं उठी हूँ, अभी थोड़ी देर जो है थोड़ी देर के बाद चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि लाइक शाम का टाइम हो रहा है, संडे है, फिर कल से वही रूटीन शुरू, कल से फिर जॉब है। तो अभी थोड़ी देर टीवी वगैरह देखते हैं और थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं, फिर मगरिब की नमाज़ का वेट करते हैं। फिर आज भी हम खुद खाना बनाएंगे, क्योंकि हम 2 दिनों का सामान लाए थे, आपने कल ग्रोसरी के ब्लॉग में देखा होगा। लेकिन यार महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हमने सिर्फ 2 दिन का सामान लिया है कि 2 दिन हम लोग खाना बना रहे हैं घर पे। तो हमारा बिल तकरीबन आया था $126। तो आप लोग बताएं कि पाकिस्तान में महंगाई का क्या सीन है। मुझे लगता है पाकिस्तान में भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आती हूँ उतना मुझे अब याद नहीं होता। तो मुझे लगता है कि वो जो जूस के डब्बे होते हैं वो अभी तक 20 रुपये के मिलते हैं, वो हो गए 80 रुपये के। मुझे लगता है जो कोक होती है वो 20 रुपये की अभी तक मिलती है, वहाँ पे कोक होगी 100 रुपये की, 80 रुपये की। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि पाकिस्तान तो महंगाई में इतना ऊपर जा रहा है ना। यहाँ पे तो चलो महंगा है, लेकिन यार अगर आप कमा रहे हो तो मतलब आप अच्छा खाना शाना ले सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपकी बात इतनी आपकी नहीं है, लाइक मिडिल क्लास लोग बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इनकम है नहीं कोई, और जो है सामान इतना महंगा। तो वहाँ पे देखें कोई चिकन वगैरह मीट वगैरह खाने के लिए भी लोग इंतज़ार करते हैं कि यार इस दिन हम चिकन खाएंगे, मीट खाएंगे। तो बस जितना, इसलिए कहते हैं कि जितना आप शुक्र करें कम है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत लोगों से बेहतर रखा है। तो खैर महंगाई जो अल्लाह करे कम हो जाए, इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, अब बहुत हो गया है। उसका भी यार फेथ देखें इतना स्ट्रांग है कि उसको कोई चीज़ हिला ही नहीं सकती, जो मर्जी हो जाए। इतना जेल में इतना टाइम, बट अल्लाह रहम करे। अगेन आप लोग भी PTI के जलसों में जाएं, मुझे भी बड़ा शौक है, मैं होती तो ज़रूर जाती, लेकिन आप लोग जाएं, अपने अपने हक़ के लिए लड़ें, आवाज़ उठाएं अपने हक़ के लिए। तो जो भी जिस शहर में भी हो रहा है तो ज़रूर आप लोग जाएं और ट्राई करें कि अपना पार्ट प्ले करें। यार अभी हम लोग, मैंने सोचा कि स्टार्टर्स खा लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। स्टार्टर्स में हमने खाए थोड़े से कवों के जो है नट्स, थोड़े से हमारे लिए बच गए थे, और हमने खाई चीज़ी ब्रेड। और मैं पी रही हूँ चाय, राजा नहीं पीता चाय, क्योंकि राजा कह रहा है मैं पी चुका हूँ। भाई तुम्हारा स्लाइस ज़्यादा सही लग रहा है, एक्सचेंज। यार हम इतने जिनों की बातें करते हैं, अभी हम वॉक करने आए हैं तो हमें किसी की फैमिली की फ़ोटो मिली है यहाँ पे, इतनी ख़तरनाक। यार इसलिए मैं कह रही हूँ कि कनाडा बहुत खतरनाक। चेक करें आप, हमारे पास तो गाइस बच्चे आते हैं ट्रिक और ट्रीट, भूखे वापस चले जाते हैं। यार आज हम बना रहे हैं फहीता रैप,
और उसके लिए भी हम खाने के लिए सामान जो मैंने आपको बताया तो कल लेके आए थे, उसमें हमने चिकन मैरिनेट कर दिया। ये हमारे वेजिटेबल्स, ये हमारे रैप हैं, 2-2 रैप खाएंगे ईच, और ये हमारी चीज़ है। और राजा कह रहे हैं फिर हमें फ्राइज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है। यार इतना मज़े का सैंडविच है, इतना मज़े का सैंडविच नहीं, रैप बहुत क्रेजी सैंडविच है, इतना मैंने मज़े का कभी नहीं खाया। यार कबों की भी हद है, सारा ड्राई फ्रूट खा गए हैं, सिर्फ किशमिश लगता है कबों को मेरी तरह नहीं पसंद, बाकी सब खा गए। यार कितना फिट लग रहा है ट्री, वाह। यार मैंने कल का व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि कल भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था लाइक काम पे, फिर मंडे था और सारा कुछ। खैर यार आपको पता है, आप लोगों ने कभी गाय की ज़बान खाई है? तो अम्मी से उस दिन बात हो रही थी, अम्मी कहती थी जो हमारे लाइक चौकीदार है ना गली के, तो वो बता रहे थे अम्मी को कि अम्मी ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या खाया है, तो फिर बता रहे थे कि हमने इतना मज़े का गाय की ज़बान खाई, गाय का गोश्त, एक ज़बान उसकी। तो देखें ज़बान ऑब्वियसली सस्ती होती है क्योंकि बहुत कम लोगों को, मुझे तो पता ही नहीं था, और बहुत कम लोगों को पता होता है, कोई लेता भी नहीं है। तो देखें गरीब लोग बेचारे जो गोश्त नहीं खा सकते वो लाइक गाय की ज़बान खा रहे हैं ताकि उनको गोश्त खाना मिले, लेकिन उनको वो पसंद आया, ठीक है। अल्लाह ताला ने उसको खाने के लिए बनाया है, सब सही है। लेकिन जितना इंसान शुक्र करे और जितनी इंसान गरीब की मदद कर सके, जो मैंने यहाँ के ये सीखा है, जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं वही आप किसी और इंसान के लिए पसंद करें। ये नहीं कि अगर पुराने कपड़े हो गए तो उनको दे दें, उनको भी ज़रूरी नहीं कि आप गुची पहन रहे हो तो उनको भी गुची लेके दो, गुची से अच्छा आप उनको पैसे दे दो कि वो अपना एक ख़ानदान पाल लेंगे। लेकिन बात बताने का मकसद ये है कि जो आप लोग खुद खा रहे हैं वही आप गरीब को दें, जो आप लोग खुद पहन रहे हैं वही आप गरीब को दें, लाइक अगेन अपनी हैसियत में। लेकिन जो है अल्लाह ताला ने उनका जो रिस्क है वो हम लोगों के उस पर लिखा हुआ है कि जो गरीब लोग हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन लाइक अगेन यही बात है, वो गरीब है लेकिन उनको देखें कोई कॉम्प्लेक्स या एहसास से कमतरी नहीं होती। लेकिन उन्होंने सही बताया कि हमें बहुत मज़े की लगती है गाय की ज़बान, और जो है हम गाय की ज़बान खाते हैं नाश्ते में या फिर दोपहर में। तो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। अगर आप लोगों ने सुना है गाय की ज़बान खाई है या सुना है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। यार आप लोगों को लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में बिल ज़्यादा आते हैं? मुझे भी ये लगता था कि पाकिस्तान में बिल ज़्यादा आते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे बिजली का बिल आया है $677। बिजली का बिल आया है $677, तकरीबन होते हैं लाइक 2 लाख से भी ऊपर होते हैं। वो हमारे बिजली का बिल आया है। हमारे गैस का बिल आया है जिसमें से लाइक आपको पता है कि बिजली पूरा दिन हम लोग घर पे नहीं होते, पूरा दिन लाइट्स ऑफ होती हैं, कोई खाना नहीं बनाता, बहुत बेर लाइक मिनिमम हम लोग खाना बनाते हैं, और उसके अलावा हीटिंग भी बहुत बेर मिनिमम चलाते हैं। हमारा बिल आया है $677 उसका। और हमारा जो गैस का बिल आया है जिसपे चूल्हा वगैरह जलता है उस पर उसका बिल आया है $180। लाइक तकरीबन 50-60 हज़ार आया होगा। तो लेकिन इतना ज़्यादा महंगा, बिल्कुल भाई लुट गए हैं बिल दे के, रेंट दे के। बहुत महंगाई है कनाडा में। अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं तो कनाडा को कैंसिल करें क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। खैर यार अभी हो रहे हैं 6:15 और मैं जो हूँ आज मेरी बहुत ज़्यादा लेट तक शिफ्ट है, मेरी 8-8:30 तक शिफ्ट है, तो 8:30 तक काम करेंगे। अभी तक खाना भी नहीं खाया। आज मैंने सोचा है कि मैंने कुछ खाना है देसी, जाके घर वो जो उस दिन भिंडी निकाली थी, जिस दिन राजा ने सैंडविच बना लिया था, तो जाके अपनी भिंडी को बनाएंगे, वापस घर जाएंगे, नमाज वगैरह पढ़ेंगे, भिंडी वगैरह बनाएंगे, खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। सुबह फिर जॉब है। आज सिर्फ ट्यूसडे हो रहा है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन और है। तो खैर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है यार, इसलिए आप लोग भी ख्याल करें अपने घरों में, क्योंकि महंगाई जो है ना वो आसमान को छू रही है। जो 1 करोड़ रुपया हमारे अम्मी अब्बू के ज़माने में लाइक 10 करोड़ के बराबर होता था, आज उस 1 करोड़ की वैल्यू नहीं है। जो है 10,000 की वैल्यू पिछले ज़माने में थी वो आज की वैल्यू में नहीं है, आज के ज़माने में उसकी वैल्यू नहीं है। तो ऑब्वियसली जो है पैसा वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो रहा है। उसकी सारी वजह ये है कि महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि पैसा जो है डी वैल्यू हो रहा है। इसलिए अपने लिए ऐसे एसेट्स लें, ऐसी चीज़ें लें जिससे आपकी इनकम जो है जनरेट हो, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी सिर्फ वन सोर्स ऑफ इनकम है दैट मीन्स यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। तो इसलिए मेक श्योर करें आपकी बहुत सारी जो है सोर्सेज ऑफ इनकम हो। इसी बात के साथ अभी जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह घर जाके। यार मैं सोच रही थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो है मुझे भी बहुत पसंद है, और बहुत टाइम ऐसा था कि मैं जब सोती थी ना, मैं उनके लाइक लेक्चर जो क्वेश्चन आंसर बेसिकली वो उनका होता था, तो मैं वो लगा के सोती थी, और उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। और वो आपकी तरह कि आपके कोई टट्टी मौलवी की तरह इस तरह फतवे थोड़ी देते हैं कि ये फतवा दे दिया तो वो लकीर पत्थर पे वो हो गया। वो बात करते हैं इस्लाम को लेके, और वो आपको साइंटिफिकली भी उस चीज़ को लॉजिकली भी प्रूव करके देंगे, इस तरह फतवे नहीं जारी कर रहे। लेकिन पाकिस्तान में बेचारे वो डॉक्टर जाकिर नाइक आए, उसको भाई कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया, इतने फजूल उस पर तंज ताने और उसकी बातों को गलत, वो पूरी दुनिया घूम के आ गया, पूरा उसने वर्ल्ड टूर किया, इतने लोगों को मुसलमान बना दिया। टट्टी जैसे एक्टर जैसे सैयद शफात अली
खुद क्या करता है, एक्टिंग करता है लोगों की कि यार आमिर खान ऐसे बात करता है, शाहरुख खान ऐसे बात करता है, दानिया शाह ऐसे बात करती है, दानिया शाह का हस्बैंड ऐसे बात करता है, और इतने बड़े जो है उसको वो कह रहा है जिसने लाइक हमेशा हर किसी के सामने प्रूव किया है लाइक कुरान को, और लाइक कुरान और उसके साथ साइंटिफिक प्रूफ देखिए, हर चीज़ आपको लॉजिकली प्रूव किया है। लेकिन भाई पाकिस्तान आना तो अल्लाह माफ़ करे, बंदा कहीं चला जाए पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान में इलॉजिकल लोग जो है ना वो आपकी फजूल बातों में, यही बात है ना कि आप कुत्ते के साथ कितना भौंकेंगे, कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। तो पाकिस्तान आके बेचारे को मसले शुरू हो गए। तो खैर यार ऐसे बेवकूफ़ लोगों की बातों में ना आए, इसलिए पाकिस्तान इसलिए पीछे जा रहा है क्योंकि हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो एंटरटेनर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ जंपे मार रहे हैं। उनको कोई लिटरली कोई पता ही नहीं है, ABC भी कुछ नहीं पता, सब ऐसे ही मुंह उठा के आ गए हैं स्क्रीन पे और अपनी फजूल चीज़ें झाड़ रहे हैं और उसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनसे ज़्यादा जानता हो। ऑब्वियसली वो इतना कोई ईगोइस्टिक बंदा नहीं है या कोई इसमें एटीट्यूड वगैरह नहीं है एंटी बच्चों की तरह, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतनी फजूल बातें की और जो है सवाल सारे बेकार फजूल, किसी को लिटरली सवाल ही नहीं करना आया कि इतना बड़ा आपको मौका मिल रहा है, डॉक्टर जाकिर नायक है, आपको तमीज़ का सवाल कर लो, किसी को लाइक पता ही नहीं था सवाल क्या करना है। तो बेवकूफ़ अवाम, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। मुझे पाकिस्तान से ना लिटरली 0% ज़ीरो उम्मीद रही है, सिर्फ पाकिस्तान का अल्लाह मालिक है। लेकिन अगेन नथिंग कैन अंडू पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह करे कि लोगों को अलग अक्ल आ जाए, क्योंकि लोग आर अ पीस ऑफ शिट। पूरी दुनिया के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने कुरान को, पाकिस्तान कह रही हूँ, कुरान को, इस्लाम को रिप्रेजेंट किए है और प्रूफ किया है साइंटिफिकली कि और इन द लैंड ऑफ कुफर, यहाँ पे हर टाइम कुफर हो रहा है, इतने लोगों को उसने मुसलमान किया है। और हमारी जाहिल अवाम, जाहिल लाइक लिटरली उनको 0% भी नॉलेज नहीं है, फजूल बातें। और जो है आपको पता है कि एक दफ़ा किसी ने चैलेंज किया था, किसी गोरे ने, कि उन्होंने कहा था कि जो कुरान में 8 कोई 7 मिस्टेक्स हैं और उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की थी। उस डिबेट में डॉक्टर जाकिर नाइक गए थे और उन्होंने उनको रॉन्ग प्रूव किया था। और लिटरली इसमें अगर आप जो है, अगर आप लॉजिकली भी सोचें, साइंटिफिकली भी सोचें, वो आपको साइंटिफिकली जवाब देंगे। आपके फजलुर रहमान मौलवी, इस तरह के मौलवी की तरह आपको फतवे नहीं देंगे कि ये करना है वो करना है। तो आप अपनी बेवकूफ़, इसलिए ना जो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट बिलीव दैट। इंटरनेट जो है ना बहुत कचरा है और जो है आपको सारी गलत इन्फॉर्मेशन, कभी कभी अम्मी भी मुझे इस तरह की भेजती रहती है ना यूट्यूब वगैरह से, मैं कहती हूँ अम्मी यार ये फेक न्यूज़ है, ये ट्रू। यार मुझे ये वाली शिफ्ट से तो सबसे ज़्यादा नफरत है, क्योंकि अभी जो है तकरीबन लाइक 8:30 हो रहे हैं, घर जाते जाते आपको 10 बज जाते हैं, आप खाना शाना खाते हो, नमाज शमाज पढ़ते हो, फिर नेक्स्ट डे आ जाता है जॉब का दिन। तो अभी ठंड भी इतनी होने वाली है, बाद में तो लाइक इतनी स्नो हो जाएगी, अजीब खुआरी है, जल्दी पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इससे पहले जो है ना मेंटल हेल्थ जो है ना आपकी बिल्कुल। यार ये है मजदूरी के बाद घर जाने के मनाजिर। यार हमारे लोगों को खुद जो है नमाज़ भी पढ़नी नहीं आती, उनको पता ही नहीं होता कि नमाज़ के अंदर जो आप पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है, उनको सूरह फातिहा का मतलब नहीं पता। और बस जो सही बात बता रहे हैं उस पर तनकीद करने के लिए पाकिस्तानी अवाम तो पहले, और सारे फजूल घटिया सवाल। मुझे बहुत ज़्यादा एक अजीब लग रहा था कि उसको जाना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम चीप अवाम। यार मुझे लगता है कि इंडियंस को तो जो है ना जो कैनेडा है वो मुफ्त पे वीज़ा दे रहा है, इतने ज़्यादा वीज़ा, पूरा जो है ट्रेन वगैरह, ट्रक वगैरह, जो सारी चीज़ें होती है वो सिर्फ जो है इंडियन से भरी है। और इंडियंस भी कोई सही इंडियन नहीं, सारे जो है ना चीप इंडियन। अब जिस इंडियन को बुरा लगता है 100 दफ़ा लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चीप इंडियन। पूरा आप इधर आएंगे ना कनाडा, आप कहेंगे कि मैं कनाडा नहीं आ गया हूँ, इंडिया आ गया हूँ। ये अभी मैं घर आई हूँ, मैंने चेंज की है, नमाज़ वगैरह पढ़ी है ईशा की। अभी मैं बना रही थी अपने लिए भिंडी को बाहर रखने का प्लान अच्छा ही था, क्योंकि अभी थोड़ी सी लाइक क्रिस्पी बन रही है, वरना क्योंकि फ्रोज़न भिंडी होती है तो पूरी सॉगी हो जाती है। भिंडी खाएंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे। यार इस टाइम तक बंदा बिल्कुल ड्रेन हो जाता है, लाइक डेड हो जाता है, और आपकी जान जो है ना बिल्कुल निकल जाती है। फिर आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करो। यार अभी बस मैं खाना खा के सो जाऊंगी। होपफुली आप लोग भी थक गए होंगे और आप लोगों को ज़्यादा काम नहीं दे सकते, तो आप लोगों का एक ही काम है, वो काम ये है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है और बेल के आइकॉन को प्रेस करना है। आपका सिर्फ इतना छोटा सा काम है। आपको सुबह उठ के काम पे नहीं जाना, खाना शाना नहीं बनाना, सिर्फ इतना काम है। प्लीज़ ये अपना काम पूरा कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ और नई बात के साथ। और अभी जो है बस मैं खाना खा के सो जाऊंगी। अभी मुझे एक बात याद थी जो मुझे आपको बतानी थी, वो मेरे जहन से निकल गई है, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने करना है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।